हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलो इसी मेहनत का सिलसिला जारी रखते हुए हम लोग आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे डेली सेट प्रैक्टिस। जी हाँ, डेली सेट प्रैक्टिस जो हम लोग देखते हैं। और ये जो सेशन है आपका सेशन नंबर कौन सा है, तो आपका डेली सेट प्रैक्टिस नंबर 23। ठीक है, आप ध्यान रखना कौन सा प्रैक्टिस सेट है। तो सेट प्रैक्टिस आपका 23 है। 23 में हम लोगों ने भी 10 महत्वपूर्ण सवाल लिए थे जो कि एडवांस मैथ से रिलेटेड है। और आप लोग जानते हो कि जो आप लोग का जो हम लोग के इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिस सेट बन रहा है उसमें डेली जो जितने भी सवाल होते हैं तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण 10 एडवांस मैथ के जो प्रश्न होते हैं उनका मैं रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आज भी ये जो सवाल है और आगे भी आप इसमें देखोगे कि बहुत प्यारा प्यारा सा सवाल है। जैसे कि ये भी देखो अलजेब्रा का खतरनाक सा सवाल है। आगे आप देखोगे इस क्वेश्चन में कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर आप देखोगे आगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सा क्वेश्चन है ना। आगे आप देखो एपीजीपी का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपका अलजेब्रा भी हो, मेंसुरेशन भी हो, एपीजीपी भी हो, सर्किल भी हो, है ना, ट्रायंगल भी हो, इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो। तो इस तरह के जो भी 10 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं इन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना 66 है। आपको इसका वैल्यू निकालना। तो ऐसे प्रश्न में आप जानते हो कि पहले तो इसको भी हल करना पड़ेगा और इसको भी हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न में जो वैल्यू निकालना है ना आप उसको हल करो। तो देखो यहाँ पर इसमें से अगर आप कॉमन लोगे, अगर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो बोलोगे कि सर x बचेगा, है ना। और आपने 1 में से अगर x कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा 1/x और यहां कितना बचेगा 2। ठीक है, नीचे में क्या था x, तो फायदा क्या हुआ x और x कैंसिल हो गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू 66 दिया हुआ है इसमें किसी तरह से अगर x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल ले तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जब कर देते तो इधर वाले वैल्यू में कितना आपका 66 में कितना 2 घट जाएगा। घटेगा या जुटेगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि घटेगा कि जुटेगा। कुछ बच्चे जोड़ देते हैं, कुछ बच्चे घटा देते हैं। तो रियलिटी में क्या होगा, घटेगा। कैसे, नॉर्मली आप देखो कि इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो -2ab हो जाएगा, होगा ना। जैसे कि आप नॉर्मली सोचो कि इसका जब करोगे, है ना, ध्यान देना, तो आपने किया जब भी आप कीजिएगा तो -2ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन होगा सर इधर अगर -2ab तो उधर जाके जुटना चाहिए, है ना। तो नहीं, होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग दोनों ओर सेम प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब कि इधर वाले टर्म में अगर लॉन्ग प्रोसेस में मैं लिखूं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ओर हम लोग कितना 2 घटाने पर, लेकिन इतना लिख ला के हम लोग नहीं बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग एक स्टेप में लिखते थे क्या कि इसको हम लोग लिख सकते थे कि x माइनस 1/x का कितना होल स्क्वायर किसके बराबर, तो 66 में से 2 चला गया यानी 64 के बराबर। यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना, तो √64। यानी कि यहां से वैल्यू जब निकलेगा तो +8 और -8, यानी +8 भी वैल्यू आएगा, -8 भी वैल्यू आएगा। और इसी वैल्यू को जब आप यहां पुट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना है, एक वैल्यू +8, तो +8 में जब आप कितना +8 में जब आप 2 को ऐड कीजिएगा यानी कि 10 होगा, और -8 में जब 2 को ऐड कीजिएगा तो -6 होगा। ये दोनों वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा, और इस तरह का सवाल अलजेब्रा का बहुत एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, c प्लस 1/c का वैल्यू दिया हुआ है। और आपको देखो यहाँ पर क्या करना है कि किसी तरह इस c में -3 को घटाना है। तो हम लोग इसी चीज को लिखेंगे कि c प्लस 1/c का वैल्यू कितना 3।
अपने मन से दोनों ओर कितना 3 घटाने पर आप लिख सकते हो कि सर दोनों ओर अगर हम लोग दोनों ओर 3 घटा दे तो घटाने पर क्या होगा, तो आपका इधर इसमें कितना घट जाएगा, ये ऊपर में था तो ऊपर वाले में ही घटेगा, c-3 प्लस 1/c इजकल टू कितना 3-3, यानी आप लिख सकते हो c-3 प्लस 1/c का वैल्यू कितना 0। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये इसी का क्या है, इसी का पावर 7 है। तो नॉर्मली आप सोचो कि यहां पर आप लिख सकते थे 1/c का वैल्यू माइनस c/3, और इसी वैल्यू का जब आप पावर 7 में पुट करोगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहां से भी कह सकते हो कि सर अगर यहां भी अगर इसका वैल्यू 0 है और इसके पावर में अगर 7 करेंगे तो वो भी वैल्यू 0 ही होगा। लेकिन नहीं, आप उस तरह से कंफर्म तो नहीं कर सकते हो, यहां से ज्यादा क्लियर होगा कि 1/c का वैल्यू अगर इतना, तो अगर अपने मन से हम दोनों ओर पावर 7 करेंगे तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी आप कहोगे कि सर इसका वैल्यू भी तो निश्चित तौर पर 1/c के पावर में 7 का वैल्यू इतना के पावर में 7, यानी कि आप इसमें से सेम यही वैल्यू जब घटाओगे माइनस में तो आपका प्लस माइनस मान लो ये वैल्यू जितना हो, और इसी में आज जैसे ही घटाओगे देखो इसका वैल्यू कितना है माइनस है ना, तो इसको आप पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो कितना c-3 के पावर में 7 तो था ही, और इसमें से आप इसका वैल्यू जैसे ही उधर रखोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो आपका वही होगा कितना c-3 और इसके पावर में 7 तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप इसको भी उतार सकते हो, और ऐसा बहुत सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में एसएससी के सीजीएल वगैरह में पूछे हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ कि tan थीटा का वैल्यू 5/6 है। तो बहुत इजी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 5/6 है तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे कितना cos थीटा, इसका वैल्यू 5/6, क्वेश्चन में sin थीटा का वैल्यू इतना और cos थीटा का वैल्यू अगर इतना पुट कर दे तो जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे तो कितना 12 × 5 माइनस 5 × 6 बटे में फिर से नीचे पुट करेंगे तो 12 × 5 प्लस 5 × 6, यानी कि आप बताओ कितना, तो आप बोलोगे कि सर 60 में से 30 घट जाएगा और यहां पर 60 में 30 जुट जाएगा, है ना। तो आप ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे तो 30/90 यानी कितना 1/3, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 150 मीटर ऊंची इमारत, देखो एक इमारत है वो 150 मीटर ऊंची है, मान लो ये मेरा 150 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है। कह रहा है ए है, ए के शीर्ष से, ठीक है, इसका शीर्ष ए है, इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी एक और इमारत है जो इससे बड़ी है, इसके उन्नयन कोण क्योंकि आप जानते हो ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ओर देखता है, तो उसी से क्लियर हुआ कि ये जो इमारत बी था, ये जो इमारत बी था वो यहां से थोड़ा तो और ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो आपका यहां पर उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना 45 डिग्री है। आगे कह रहा है इमारत बी के तल पर, यानी अभी तो यहीं से देख रहा था, तो यहां से इसके तल पर, यहां से इसके तल पर अवनमन कोण डिप्रेशन कोण कितना है, तो डिप्रेशन कोण ये अगर 30 है तो इसका मतलब ये कोण भी कितना, तो ये कोण भी 30 हो जाएगा। पूछ रहा है इमारत बी की ऊंचाई कितनी, तो देखो कैसे बनेगा, ये टोटल अगर 150 था तो यहां से लेकर यहां तक की भी ऊंचाई कितना 150, इतना तो फिक्स है। किसी तरह से अगर ये नीचे वाला का वैल्यू अगर निकल जाए तो ये क्या इसके बराबर होगा, तो बोलेगा हाँ सर ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा। तो ये यहां से निकलेगा कैसे, इसके सामने ये लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, और नीचे में बेस है ना। तो आप जानते हो कि P बाई बेस, P बाई बी का रिलेशन किस में होता है, तो P बाई बी का रिलेशन होता है tan थीटा में, यानी लिख सकते थे कि tan 30 का वैल्यू अगर ये 150 है सपोज करो, और ये मान लो A है ये B है, ठीक है, सॉरी ऊपर में तो A था ही, तो ये अगर M है तो ये कितना
n हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते थे 150 बटे mn, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 किसके बराबर, 150 बटे mn, यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि mn का वैल्यू कितना, तो बोलोगे कि सर mn का जो वैल्यू हो जाता 150√3 हो जाता। अब बताओ ये अगर 150 ये वैल्यू अगर 150√3 है, ये अगर 150√3 है, तो इसका मतलब ये भी कितना 150√3, और इसके सामने ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये भी कितना 150√3। तो अब बताओ आपको यहां दिख रहा है, आपको पता है कि ये वैल्यू 150√3 और ये वैल्यू 150, हमसे पूछ रहा है इमारत बी की ऊंचाई, यानी इमारत बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर ये m है और b है तो bm बराबर कितना, तो 150 और प्लस 150√3, आप इसमें से कॉमन लोगे 150, यानी 1 + √3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और बस ध्यान रखना कि यहां पर अगर m है तो इसको n मान लो, दोनों जगह हमने सेम वैल्यू मान लिया था, ये n है, तो यानी कि यहां पर mn का वैल्यू ही निकालना था, उसी वैल्यू को, तो bm में मेरा निकल गया कितना 150 प्लस 150√3, कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल है और आप इजिली बना सकते हो अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है कि यदि 11वें पद और 18वें पद का अनुपात, देखो क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ है कि एपी में है कि जीपी में है, नहीं दिया हो, जब नहीं दिया हो तुमको एपी मानना है, तो एपी का 11वां पद क्या होता है, तो आप बोलते हो कि सर a प्लस 10d होता है, और उसी प्रकार 18वां पद क्या होगा, तो बोलिएगा कि a प्लस 17d होता है, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या है 2:3 है। चलो इसको जब हल करोगे, 3 को इससे गुना करोगे तो 3a, 2 को इससे गुना करोगे 2a, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। और यहां पर 3 को 10 से गुना करोगे 30, 2 को 17 से गुना करोगे 34, तो 34 में 30 घट जाएगा, यानी कितना 4d, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 4d। हमसे क्या पूछ रहा है इनके प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 10 पदों का योग। तो अब आपको निकालना है प्रथम 5 यानी S5 और S10 का वैल्यू। आप जानते हो कि S5 का वैल्यू क्या होता है, तो S5 का वैल्यू आप जानते हो कि 5/2, ठीक है। यहां हम लिख दे क्या, तो चलो यहां पर आ जाओ कि यहां पर इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू तो हो गया a बराबर 4d, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप जानते हो कि हमको निकालना है क्वेश्चन में क्या, तो S5 बटे S10 इसका वैल्यू निकालना है, तो यहां तो होगा 5/2, ठीक है, और क्या होगा कि 5/2 इंटू कितना 2a, और 2a, और फॉर्मूला में क्या होता है आप पढ़ते हो कि n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 में 1 चला जाएगा कितना 4, 4 गुने डी कितना होगा, तो आपका प्लस कितना 4d ऊपर में हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे में 10/2 इंटू 2a प्लस कितना 9d हो जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि सर ये और ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, यानी कि यहां पर इसका रेशियो कितना 1/2, 5 से 10 कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में कट जाएगा। यहां पर जब लिखोगे तो आपका ऊपर में 2a, अब देखो a का वैल्यू अगर 4d है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 2a का वैल्यू 8d होगा, हाँ या ना, तो कहोगे कि हाँ सर, पुट कर दोगे तो यहां पर 8d और 4d कितना, तो ऊपर में हो जाएगा 12d, और नीचे में 8d और 19d कितना 17d। तो अब बोलोगे कि d से d कट गया और 2 से ये कट गया, यानी कितना, तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब सर आंसर जो आएगा वो मेरा आ जाएगा रेशियो में कितना, तो दोनों का रेशियो 6/17। खोज लीजिए रेशियो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इजिली बना सकते हो इन प्रश्नों को, और आप इसको उतार भी सकते हो, है ना। तो चलो आप इसको उतार लो, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समलंब
चतुर्भुज है, मतलब एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसकी समानांतर भुजाएं दिया हुआ है, क्वेश्चन में समानांतर भुजा दिया हुआ 10 और कितना 20। यानी कि जब आप ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा जानते हो कि ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो देखो टोटल वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितना है 20, जिसमें कि समानांतर ये अगर 10 है तो क्या ये भी 10 होगा? तो बोलिएगा हाँ। इसका मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू ये भी कितना होगा 10, और यहां से इसकी जब हाइट परपेंडिकुलर आएगी तो ये वैल्यू 5, तो ये वैल्यू भी कितना 5। हाँ या ना? तो हाँ सर। अब आप जानते हो कि यहां पर क्वेश्चन में जब ट्रेपीजियम को इस तरह से बांटते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? तो एरिया इसका होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग और इंटू में h। दिक्कत क्या है? h निकालना है। h कैसे निकलेगा? तो ये देखो आपका 90 है, तो सबसे बड़ा बात है कि जब ट्रेपीजियम को बांटते हैं तो ये एक बढ़ जाता है किसमें? स्क्वायर में। कहने का मतलब ये भुजा भी कितना 10 हो जाएगा और ये भुजा भी कितना 10 हो जाएगा, और इधर एक क्या होगा? ट्रायंगल हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि ट्रेपीजियम में हम लोग ट्रायंगल के एरिया में हम लोग एक स्क्वायर के एरिया को भी जोड़ देते हैं तो ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाता है। यानी कि अगर ये भुजा सपोज करो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, और ये पॉइंट अगर एफ है, तो आप यहां पर कह सकते थे कि हमको निकालना है ए एफ। ए एफ कैसे निकलेगा? तो 10 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर अगर घटा देंगे यानी 100 में 25 घल जाएगा, √75 यानी 5 रूट कितना 3, और यही मेरा क्या होगा h का काम करेगा। पुट कर सकते हैं यहाँ पर? तो बोलिएगा हाँ सर पुट कर देते हैं। h का वैल्यू कितना 5√3, 5√3। आप इसको जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। निकाल सकते हो ना? कैसे? तो देखो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 इंटू 30 इंटू 5√3। आप कैलकुलेट करोगे कट जाएगा 15 बार में, तो 15 गुने 5 कितना 75√3। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी इसमें कंफ्यूजन और दिक्कत था केवल हाइट निकालने में ही था, जो कि हम इजिली निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कर रहा है? देखो दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट कैसा है? कोऑर्डिनेट तो है ही है लेकिन ट्रायंगल है। ट्रायंगल का देखो तीनों पॉइंट दिया हुआ तीनों पॉइंट, कि ये तीनों पॉइंट जो है ये कितना है 3, 5 है इसका कोऑर्डिनेट, दूसरा कितना है -20 है, तीसरा कितना है 6, 4 है। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, आपको 1 2 3 फिर क्या करना है, फिर 2 3 1 फिर क्या करना है 3 1 2, मतलब एक एक आगे बढ़ाते जाना है। यहाँ 1 से शुरू हुआ तो फिर 2 से, फिर 3 से, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, एक एक बढ़ाने जाना, यही फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब आप में से जिन बच्चों को याद होगा वो बड़ा इजीली बना लेंगे। फॉर्मूला होता है एरिया का कि 1/2 इंटू, और आप जानते हो कि सारा का सारा जो होता है वो आपको बार के अंदर होता है, यानी आपका निगेटिव भी बाद में पॉजिटिव में बदल जाता है। तो पहला एरिया कितना हम ले लेते हैं, ये वाला 3। अगर ये हम x1 ले लेते हैं कि भैया ये 3 है, तो इनटू में क्या होगा y2 माइनस इतना, तो -2 में -4 क्या होगा घट, सॉरी y2 कितना है 0, तो 0 में 4 घट जाएगा यानी कितना -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है -2, तो ये भैया -2 है, और इसमें से हमको घटाना क्या है, तो अब घटाना है, आप देखो कितना ये हमने लिया x2 का वैल्यू, तो यहां क्या होगा y3 कितना 4, और 4 में आप घटाओगे -5 यानी कितना -1, ये हो जाएगा। प्लस आ जाओ, अब कितना लोगे तीसरा x क्या है 6, तो ये तो 6 ले लिए। अब घटाना कितना है 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना इंटू में 5, ठीक है। हल करो यानी 1/2, यहां पर कितना -12 +2 +30, आप हल करोगे तो 1/2 और 30 में 2 जुट गया 32, 32 में 12 घट गया कितना 20। यहां पर बाहर के बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव में आता है, ये आपको पता होगा, कट जाएगा यानी आंसर कितना 10। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, जिनको फॉर्मूला आता हो उन बच्चों के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
8 नंबर। देखो क्या कह रहा है, 8 को अच्छे से समझना। कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है। चलो सबसे पहले हम एक सर्किल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि AB AD एक क्या है, व्यास है। चलो तो इसमें मान लो अगर ये मेरा सेंटर है तो हमको पुट करना पड़ेगा कि ये A है, ये D है और इसका ये पॉइंट O है। आगे क्या कह रहा है, AC एक जीवा है। तो चलो यहां से ऐसे खींच दिए कि ये AC है जो कि जीवा है। कह रहा है कि BAC पर एक बिंदु है जो B से मिलता है। आगे देखो दिया हुआ OB बराबर, यानी मान लो ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट अगर B है तो इसको B मान लेते हैं और ये ऐसे मिलता है, ये OB है, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 5। वेरी गुड। अब कह रहा है OBA का वैल्यू कितना, 60। पुट कीजिए OBA। देखो यहां ये कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है। आगे कह रहा है DOC मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा, इसको भी मिलाना पड़ेगा, DOC, ठीक है। ये ऐसे मिल रहा है तो ये कोण कितना है, 60। अब बताओ ये कोण अगर 60 है, हमसे BC की लंबाई पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो देखो आपको करना क्या है, यहां पर क्या करना है कि अगर ये कोण 60 तो बाकी कोण ये कितना, तो बाकी 120। और देखो इसमें आप कह सकते हो कि OB 5 है, OB 5 है तो कैसे निकालोगे भाई, देखो कैसे क्या कर सकते हो। ये कोण कितना होगा, ये कोण मेरा 120 होगा। हाँ बोलिएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये कोण अगर 60 है तो देखो ये कोण 60 है तो ये कोण कितना, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दोनों आपस में इक्वल, त्रिज्या के सामने वाला कोण भी इक्वल। कहने का मतलब ये कोण 60 तो ये कोण भी कितना, 60। अगर ये कोण 60 है, ठीक है, उसी प्रकार आगे आप बोलोगे कि सर यहां पर हम लेते हैं कि ये जो है 120 है, मतलब तो देखो ये तो निकल गया 120। अब हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखो बहुत अच्छा और बहुत ही खतरनाक सा फिगर है, आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि ये टोटल सर 120 था, टोटल ये कोण टोटल कितना था, 120 था। इसका मतलब कि ये अगर त्रिज्या है तो ये भी तो मेरा त्रिज्या ही है। और आप जानते हो कि त्रिज्या के सामने का कोण बराबर होता है। तो यहां पर एक देखो ट्रायंगल बन रहा है, जिसको मैं येलो से डिनोट कर देता हूं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और आप कह रहे हो, इसमें कह रहे हो, इस वाले में आप कह रहे हो कि सर इस वाले में ना, इस वाले में ये एक त्रिज्या है, ठीक है। ये आपका क्या है कि एक त्रिज्या है। और अगर त्रिज्या है तो त्रिज्याएं के सामने का कोण आपस में बराबर होता है। यानी अगर ये टोटल 120 था, मतलब ये कोण कितना, तो ये कोण 30 और ये वाला कोण भी कितना, तो आप बोलोगे 30। अब बताओ ये अगर 30 है तो एक और ट्रायंगल बन रहा है। देखो एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ठीक है। आप ध्यान देना, समझना, समझने वाला है। और ये 30 है, ये 120 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 30। और आप फिर से पढ़े हो कि अगर कोई दो कोण बराबर तो उनके सामने का भुजा बराबर। तो सोचो 30 के सामने का ये कोण अगर 5 है, हमसे क्वेश्चन में BC पूछ रहा है 30 के सामने का ये कोण नहीं, मतलब भुजा, 30 के सामने की भुजा अगर 5 है तो इस सामने की भुजा भी कितनी होगी, तो 5 ही होगी। तो देखो कितना प्यारा सा सवाल था। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आपको फिगर समझना होगा, फिगर नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। फिर से मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को दिक्कत है मैं फिर से सारा कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप चाहोगे तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना। फिर से मैं बता देता हूं, देखो कुछ नहीं था। कह रहा है कि AD एक व्यास था, हमने खींच लिया कि मान लो ये A है, ये D है, ठीक है, जिसका ये O। और कह रहा है कि AC एक जीवा है, ठीक है। कह रहा है कि B एक जो है बिंदु है जो आपका OB से मिलता है, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। आगे क्वेश्चन में कह रहा है OBA 60। OBA ये कोण अगर 60 है तो आपका और दिया हुआ है DOC 60। आगे आपका एक और ट्रायंगल है DOC, ये भी आपका कितना है, 60।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये भी आपका दिया हुआ है कि DOC ये 60, अगर ये 60 है तो क्या आप कह सकते हो कि ये टोटल कितना 120? तो कहिएगा हाँ। अगर ये टोटल 120 तो मैं आपसे पूछूं कि ये और ये त्रिज्या है यानी ये 60, तो ये भी कितना 60, हाँ या ना? तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल। और उसी प्रकार मैंने एक फिगर बनाया कि देखो ये भी तो वही कंसेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, येलो से बना देता हूं, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो अगर ये इसके बराबर होगा तो आप बताओ कि यहां पर ये 60 था, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होना है। तो अगर सोचो कि दोनों आपस में बराबर होगा तो ये कोण कितना, तो एक सीधी रेखा पर 120 बनता है। तो इसका मतलब कि आप सोचो कि ये दोनों बराबर होना और ये टोटल, ये पिंक वाला टोटल अगर 120 है, इसका मतलब ये कोण कितना 30 है, तो ये कोण भी कितना 30। और देखो इस ट्रायंगल में अब फिर से एक ग्रीन वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि इस ग्रीन वाले में ये अगर 120 है, ये 30 है, तो ये कोण कितना, तो ये भी 30। क्यों? क्योंकि आप पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, और जो भी दो कोण आपस में बराबर होते हैं, इस 30 के सामने ये 5, तो इस 30 के सामने ये भी कितना 5। तो समझोगे, चीजें अगर क्लियर रहेंगी तो आप कठिन से कठिन सवाल, और यही सब क्वेश्चन जब परीक्षा में आ जाएगा तो इतना इतना कौन बच्चा निकाल ही नहीं पाएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा, है ना। तो समझ जाओगे तो आसान होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर देखो क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके बारे में आप जानते हो कि उसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाओं की शीर्ष बिंदु, चारों भुजाओं की शीर्ष बिंदु जो होती है वो वृत्त की परिधि पर होती है। यानी कि आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब कह रहा है दिया हुआ है PQ दिया हुआ 14.4 और आपका दिया हुआ है QR दिया हुआ है, QR दिया हुआ है कितना 12.8 और आपका SR दिया हुआ है 9.6 और आपका पूछ रहा है कि PR और QS को क्या करता है, इसको क्या करता है कि समद्विभाजित करता है, ठीक है, क्या करता है समद्विभाजित करता है। वेरी गुड, यानी इसको 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 ऐसे बांट देता है। वेरी गुड। हमसे पूछ रहा है PS की लंबाई, तो आप देखो बच्चे पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक जब रहता है आपका इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है, यानी कि जब चक्रीय चतुर्भुज रहता है तो इसमें कोई भी एक साइड का मान लो इसको अगर ऐसे बांट रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे बांट रहे हैं, ये अगर ऐसे बट रहा है तो आपका ये जो ट्रायंगल हो रहा है एक साइड के दोनों भुजाओं का गुणनफल नेक्स्ट वाले दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि आप कह सकते थे कि यहां पर जो होगा वो PQ इंटू QR किसके बराबर, तो RS इंटू PS के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यू हमसे पूछ क्या रहा PS की लंबाई, तो PQ कितना, PQ दिया हुआ 14.4 इंटू QR कितना 12.8 किसके बराबर 9.6 इंटू PS के बराबर। PS का वैल्यू निकालना है। देखो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो आप काटो, 16 से कटेगा ये 6 बार में और ये 16 से कटेगा कितना 8 बार में और ये कटेगा कितना 2.4 बार में, यानी 8 दूनी 16, आपका कितना 8 दूनी 16 और 32 यानी कितना 19.2, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही किया ना गुना, तो बिल्कुल आप गुना कर लोगे 8 दूनी 16, बिल्कुल 32 आपका यही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गुना कर लोगे, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल और केवल एक कंसेप्ट था। जो बच्चे ये कंसेप्ट को जानते हैं उनके लिए प्रश्न कुछ नहीं था, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन सा सवाल था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो 10 नंबर क्या कह रहा है।
एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, तो देखो कह रहा है कि एक ट्रेन है, पहले ये 800 मीटर लंबे पुल को पार करता है 100 सेकंड में, और यही ट्रेन जो है 400 मीटर लंबे पुल को पार करता है 60 सेकंड में। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, घटा लेंगे। आप जैसे ही घटाओगे इक्वेशन 1 में से 2 तो इसकी तो घट जाएगी, यानी सीधे सीधे यहां से निकलेगा चाल। चाल बराबर कितना, 800 में 400 गया तो 400, और यहाँ पर कितना 40, यानी चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप कहीं पुट कर दो तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, तो चलो इसको यहीं पुट कर देते हैं, यानी कितना, इस 600 में 400 आपका प्लेटफॉर्म था, यानी ट्रेन की लंबाई कितना 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत प्यारा और बहुत आसान सा सवाल था और इजीली आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। और आपको अगर ये देखो सेशन अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक भी कीजिए, और जो भी बच्चे आप में से जो भी बच्चे इसको अगर स्किप करके बढ़ जाते हो तो नहीं, आप डेली 10 बेहतरीन एडवांस मैथ के प्रश्न, थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न कंसेप्ट के साथ बनाओगे, और जिनका पढ़ा हुआ खास करके एडवांस मैथ, तो पूरे, मुझे तो उम्मीद है कि जहां भी बाहर से हम लोग बिलोंग करते हैं या बाहर के भी जो बच्चे हैं, तो नॉर्मली हम लोग सेट प्रैक्टिस कहाँ लगाते हैं, टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं, ऑलिव बोर्ड पे लगाते हैं, बहुत सारा ऐप आता है जिसका हम लोग बनाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको इस तरह का एकदम हर चैप्टर से एक एक बेहतरीन क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। कहीं आपका ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान रहेगा, कहीं आपका अलजेब्रा इतना आसान रहेगा, या इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आए, जिससे आपका सब कुछ रिवीजन भी हो और आप जल्दी से प्रश्नों को बना भी पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और रेगुलर वीडियो को देखें। अगर 10-10 बेहतरीन सवाल को भी आप रेगुलर बनाओगे तो कुछ वक्त के बाद आपका एडवांस मैथ काफी अच्छा हो जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को आप सभी लोग जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।